Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Chemical Effects of Electric Current. Introduction. Electricity is the flow of electrical power or charge. It is produced from the conversion of various sources of energy like coal, natural gas, oil, nuclear power, other natural sources. These are called primary sources. Electricity is a basic part of nature and it is one of the most widely used forms of energy. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है ये आपका फ्लो है इलेक्ट्रिक पावर या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का, एंड ये प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपका कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर। तो ये आपके सारे ना प्राइमरी सोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिसिटी नेचर का एक बेसिक पार्ट है और इसे वाइडली यूज किया जाता है इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। The principle of electricity gradually became known with Benjamin Franklin's experiment with a kite on a stormy night in Philadelphia. Thomas Edison changed everybody's life by inventing the electric light bulb. अच्छा देखिए, जो प्रिंसिपल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी कि वो ग्रेजुअली आपके बन गए, जाने लगे बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट की वजह से, जब उन्होंने काइट के साथ किया था। एक बहुत ही स्टॉर्मी नाइट थी फिलाडेल्फिया में। थॉमस एडिसन ने सबकी लाइफ को चेंज किया जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया। टिल 1879 इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट वाज यूज्ड इन आर्क लाइट्स फॉर आउटडोर लाइटनिंग। 1879 तक इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट करंट के रूप में यूज किया जाता था फॉर आउटडोर लाइटिंग के लिए। In the late 1800s, Nikola Tesla came up with electricity in the form of alternating current, AC, which can be transmitted over much greater distances than direct current. It is only due to Tesla's invention that we are able to get electricity at our homes and provide power to industrial houses. इसके बाद निकोला टेस्ला वो इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी फॉर्म लेके आए जिसे कहते हैं AC और अल्टरनेटिंग करंट, जिसको ट्रांसमिट किया जा सकता है ग्रेटर डिस्टेंस तक देन कंपैरेटिवली डायरेक्ट करंट के। तो टेस्ला की इन्वेंशन की वजह से ही जो हम अपने घरों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है और हम इसको यूज़ करते हैं। In order to understand the movement of electric charge from one atom to another, knowledge of atoms is important. Atoms are tiny particles that make an element. They are so small that millions of them would fit on the head of a pin. तो इलेक्ट्रिक चार्ज के मूवमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ओके, ऑफ एटम्स। अब एटम आपके इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एलिमेंट बनाते हैं, वो इतने स्मॉल होते हैं कि जो आपकी पिन का जो हेड होता है ना उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। एटम्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपके एटम्स जो हैं आपके किससे बने होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल बट इलेक्ट्रॉन्स आर मच मच स्मॉलर। वैसे तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आपके छोटे होते हैं बट इलेक्ट्रॉन्स उससे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। रिमेंबर दैट electrons spin around the nucleus in shells at a great distance from the nucleus। और यहाँ पे जो अपने जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो है ना स्पिन करते हैं, ओके। the electrons and protons of an atom are attracted to each other. They both carry an electrical charge. An electrical charge is a force within the particle. Protons have a positive charge and electrons have a negative charge. The positive charge of the protons is equal to the negative charge of the electrons. Opposite charges attract each other. When an atom is in balance, it has an equal number of protons and electrons. The neutrons carry no charge and their number can vary. अच्छा, आप देखिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं एटम के, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका एक फोर्स है विद इन द पार्टिकल्स। प्रोटॉन के पास होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन का वो इक्वल होता है टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो एक एटम आपका बैलेंस होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होता है, तभी आपका जो एटम है वो बैलेंस होता है। और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, तो इनके नंबर जो है वो वेरी करते हैं। The electrons in the shells closest to the nucleus have a strong force of attraction to the protons. These electrons can be pushed out of their orbits. Applying a force can make them move from one atom to another. These moving electrons are the basis of electricity. Okay, अब जो आपके जो electrons हैं shells में closest to the जो nucleus होंगे, इनका strong force of attraction होगा protons में। तो जो electrons हैं इनको push किया जा सकता है उनके orbit से। तो फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे एक एटम से दूसरे में मूव करते हैं। तो ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ही आपके इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस है।
An electric current can give you a shock. If you touch an electric point with wet hands, you will feel a shock. Warning, do not try it at home. The water mixed with your body salt becomes a good conductor of electricity. It is perform the following activity to show which are the liquids that are good conductor of electricity and which are not. देखिए इलेक्ट्रिक करंट आपको शॉक दे सकता है, राइट? अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट को अपने वेट हैंड से टच करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा. एंड वार्निंग है कि आपको इसे घर पे ट्राई नहीं करना है, क्योंकि जो वाटर आपकी बॉडी में मिक्स होता है एंड उसमें सॉल्ट होता है, राइट? तो एक वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है. तो चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं इसे. Activity 10.1. Aim to find out the electrical conductivity of distilled water. Materials required: a dry cell, 3 copper wires with bare ends, a 1 volt bulb fixed to a bulb holder, a beaker, distilled water and sellotape. तो देखिए इन मटेरियल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी. Method: fill the beaker half with distilled water. Connect the wires A, B and C through a 1 volt bulb. Now touch the bare ends of B and C with one another and you will notice that the bulb lights up. This shows that all the parts of the circuit are working fine and conducting electricity. Now dip the bare end of B and C in the distilled water. You will notice that the bulb does not glow up. Conclusion: this activity proves that the distilled water does not conduct electricity. आपने क्या करना है, बीकर को हाफ फिल करना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ और कनेक्ट करना है वायर्स A, B and C थ्रू अ 1 वोल्ट बल्ब. अब आपको जो बेयर एंड्स है B and C के उसको टच करना है विद वन अनदर एंड आप नोटिस करेंगे कि बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा. तो ये क्या शो करता है कि जो जितने भी पार्ट्स हैं सर्किट के वो फाइन आपके वर्क कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं. अब आपने जो बेयर एंड्स है बी एंड सी के उसको डिस्टिल वाटर में डिप करना है तो आप देखेंगे कि बल्ब नहीं ग्लो होगा. तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. रिमेंबर दैट. Now activity 10.2. Aim to show that the addition of salt, acid or alkali to the distilled water make it a conductor of electricity. Materials required: a dry cell, 3 copper wires with bare ends, a 1 volt bulb fixed to a bulb holder, a beaker, distilled water, sellotape, common salt, sulfuric acid, sodium hydroxide, a glass rod and a dropper. So you need all these materials. Method: repeat the activity 10.1 proving that the distilled water is not a conductor of electricity. Now in the next step, take a little amount of common salt and add this to the distilled water. Mix the salt with the help of glass rod. अब आपने क्या करना है, जो एक्टिविटी आपने प्रीवियस की है जो डिस्टिल्ड वाटर था, अब आपने उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करना है. Dip the bare end of B and C in the solution. You will notice that the lights up. This proves that addition of common salt makes the distilled water a good conductor of electricity. इसके बाद जब bare end को dip करेंगे ना B and C के solution में तो आप देखेंगे कि जो bulb है वो light up हो जाएगा. इसका मतलब जैसे ही आपने distilled water में common salt डाला वो good conductor of electricity बन गया. Pour off the salt solution and rinse the beaker with distilled water. Now again fill the beaker half with the distilled water and add 10 to 15 drops of sulfuric acid to the distilled water. On dipping the bare ends of B and C, the bulb lights up. It proves that acid on dissolving in the distilled water makes it a conductor of electricity. अब आपने क्या करना है, सॉल्ट सोल्यूशन जो था उसे फेंकना है, बीकर को अच्छे से साफ करना है, उसमें अगेन आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है, देन आप उसमें 10 से 15 ड्रॉप्स डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, देन आप बेयर एंड्स को उसमें डिप करेंगे तो बल्ब लाइट अप हो जाएगा. तो यहाँ से क्या शो होता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर में आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका बन गया. Similarly, repeat the same activity after dissolving 10 to 15 drops of sodium hydroxide solution in the distilled water. The bulb lights up, proving the addition of alkali to the distilled water makes distilled water a conductor of electricity. सेम एक्टिविटी को आपने रिपीट करना है. अब आपने उसमें 10 से 15 ड्रॉप्स डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, तो अगेन जो बल्ब है वो लाइट अप हो जाएगा. तो इसका मतलब कि जैसे ही आपने एल्कली को ऐड किया डिस्टिल्ड वाटर में तो डिस्टिल्ड वाटर आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया. केमिकल चेंजेस इन वाटर बाय इलेक्ट्रिक करंट. Water is a compound. It is made up of 2 gases, hydrogen and oxygen. Every molecule of water has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. H2O is the chemical formula for a molecule of water. If an electric current is passed through water between electrodes, the positive and negative poles of a battery, the water is split into 2 parts, oxygen and hydrogen. This process called electrolysis and is used in industry in many ways, such as making metals like aluminium. When the electricity is passed through the water, the hydrogen ions are attracted towards a negative charges terminal.
देखिए वाटर आपका कंपाउंड है जो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, राइट। आपका फॉर्मूला होता है वाटर का H2O, राइट, विच इज अ कंपाउंड। इसमें आपके देखिए जो आपका हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उसमें 2 एटम्स हैं आपके पास हाइड्रोजन के एंड 1 एटम है आपके पास ऑक्सीजन का। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है वाटर के थ्रू बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो वाटर स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, ऑक्सीजन में एंड हाइड्रोजन में। तो ये प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है वाटर के थ्रू, जो आपके हाइड्रोजन आयंस होते हैं यानी H पॉजिटिव जो आपके आयंस हैं, ये आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज इस टर्मिनल से। Here they give one electric charge to form a neutral hydrogen molecule. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज को गिव करते हैं जिससे कि एक न्यूट्रल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। Similarly, the negatively charged hydroxyl ions are attracted towards a positive terminal where they lose electric charge to form the neutral hydroxy ions which unite to form an oxygen molecule. इसी तरह से जो negatively charged आपका hydroxyl ions होता है OH, राइट, ये आपके अट्रैक्ट होंगे कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल में ऑब्वियसली, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज को लूज करेंगे एंड बनाएंगे आपका न्यूट्रल हाइड्रोक्सी आयन जो कि यूनाइट होकर बनाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जनरल टर्म्स एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स दैट आर generated by friction, induction or chemical change. Electrolyte, a chemical solution which conducts electricity and at the same time undergoes a chemical change is called an electrolyte. Okay, एक form of energy which is characterized by the presence and motion of elementary charge particles जो कि आपके generate होते हैं या तो friction से, induction से या फिर chemical change. And electrolyte, a chemical solution जो कि electricity conduct करता है same time पे undergo करता है chemical change में, उसे electrolyte कहते हैं. Example, aqueous solutions of all acids such as hydrochloric acid and nitric acid. Aqueous solutions of all alkalis like sodium hydroxide and potassium hydroxide, etc. Aqueous solutions of all salts such as common salt, sodium nitrate, copper sulfate, etc. Non-electrolytes, a chemical solution which does not conduct electricity and does not undergo a chemical change is called a non-electrolyte. Examples of non-electrolytes are kerosene oil, petrol, mustard oil, etc. अब देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपके क्या होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे एंड दे विल ऑल्सो नॉट अंडरगो अ केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल्स, all these are non-electrolytes. Voltmeter. Voltmeter is an instrument for measuring electrical force between different points of an electrical circuit. The unit for measuring the electricity current called volt. Voltmeter आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करता है बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड यूनिट जो होती है इसको मेजर करने की वो होती है आपकी वोल्ट. इलेक्ट्रोलिसिस, द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक current through an electrolyte causing the migration of the positively charged ions to the negative electrode called cathode and the negatively charged ions to the positive electrode called anode is called electrolysis. By this process a solution conducts electricity. अच्छा देखिए आपका जो पैसेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं जैसे बोलते हैं कैथोड, एंड जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं जैसे कहते हैं एनोड. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड इस प्रोसेस से सोल्यूशन जो है वो क्या करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. Next is electrodes, a solid electric conductor through which an electric current enters or leaves an electrolytic cell or other medium is termed as an electrode. एक solid electric conductor होता है जिसमें electric current जो है enter करता है, leave करता है एक electrolytic cell को या दूसरे medium में, तो उसे electrode कहा जाता है. Cathode, the electrode connected to the negative terminal of a cell battery is called cathode. Anode, the electrode connected to the positive terminal of a cell battery is called anode. तो याद रखिएगा. Ions, an atom or a group of atoms that has acquired a net electric charge by gaining or losing one or more electrons are known as ions. Ions आपके क्या होते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि एक नेट इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं ईदर बाय गेनिंग और लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. Cation, a positively charged ion which has fewer electrons than proton is called as a cation. It is attracted to cathode. Anion, a negatively charged ion which has more electrons in its electron shells that it has protons in its nuclei is known as anion. It is affiliated to anode. अच्छा देखिए, कैटायन आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन
एंड anion आपका होता है negatively charged ion. Remember that. Electroplating. Now we have understood the basic concept of chemical changes in a solution on the passage of electric current. One of the uses of chemical effects of electric current is electroplating. Electroplating is the coating of an electrically conductive object with a layer of metal using electric current. The result is a thin, smooth, even coat of the metal on the object. अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या आपका प्रोसेस होता है जिसमें कोटिंग होता है एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव ऑब्जेक्ट की विद द लेयर ऑफ मेटल यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, और इससे क्या होता है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें थिन, स्मूथ और इवन कोट हो जाएगा मेटल का. एक्टिविटी 10.3 टू इलेक्ट्रोप्लेट एन आर्टिकल ऑफ आयरन विद कॉपर. Materials required: a glass beaker, a thick copper wire, a metal spoon, a battery cell, a solution of copper sulfate, connecting wires and a switch. So these are the materials which are required. Method: half fill the given beaker with the copper sulfate solution, hammer the copper wire to flatten it out and connect it to the positive terminal of the battery. Place a spoon in the beaker and connect to the negative terminal through a switch. Immerse both on them in copper sulfate solution and complete the circuit as shown in figure. Put on the switch and let the current pass through the solution for 10 minutes. Switch off the current and take the spoon out from solution. देखिए आपको क्या करना है, बीकर को हाफ फिल करना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, कॉपर वायर को हैमर करना है जिससे फ्लैटन आउट हो जाएगी, एंड इसको कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के. फिर एक स्पून को प्लेस करना है बीकर में एंड उसको कनेक्ट करना है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू अ स्विच, एंड देन इमर्स करना है आपको दोनों को ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में एंड सर्किट को कंप्लीट कर देना है. इसके बाद आप स्विच को ऑन करेंगे, करंट को पास होने देंगे सोल्यूशन में 10 मिनट के लिए. इसके बाद आप करंट को स्विच ऑफ करेंगे एंड स्पून को सोल्यूशन में से बाहर निकालेंगे. Cations. This solution contains the positively charged copper ions from copper sulfate and hydrogen ions H positive from water. अच्छा, अब इस सोल्यूशन में आपके पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस हैं जो कि कॉपर सल्फेट में से, हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव वाटर से. Anion. The negatively charged anions in the above solution are hydroxyl ions from water and sulfate ions from copper sulfate. और negatively charged ions आपके कौन से हैं? Hydroxyl ion from water and sulfate ions from copper sulfate. When electric current is introduced into the solution, the cations start moving towards the cathode and anions towards the anode. जब इलेक्ट्रिक करंट को इंट्रोड्यूस किया गया सोल्यूशन में तो कैटायन जो हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे और अनायंस एनोड की तरफ जाएंगे. At the cathode, the positively charged copper ions get deposited on the surface of the iron object as they gain electric charge to form copper atoms. Because of this reaction, a thin layer of copper gets deposited on the iron object. कैथोड पे क्या होगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर आयंस है वो डिपॉजिट हो जाएंगे आयन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को गेन कर रहे हैं कॉपर एटम्स बनाने के लिए. तो इस रिएक्शन की वजह से जो थिन लेयर है कॉपर की वो डिपॉजिट हो जाती है ऑन द आयन ऑब्जेक्ट. एट द एनोड नीदर हाइड्रोक्सिल नॉर सल्फेट आयंस गेट, और एनोड पे क्या होगा, ना ही हाइड्रोक्सिल आयंस और ना ही आपके सल्फेट आयंस जो कि आपके नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, गेट डिस्चार्ज. Instead, the copper atoms on the copper plate lose their charge. बल्कि क्या होगा कि जो copper atoms होंगे copper plate पे वो अपने charge को lose करेंगे. The copper ions are formed which enter in the solution. You will learn the reason and details of this reaction in higher classes. अच्छा, तो जो copper ions होंगे वो बनेगी and then वो solution में enter करेंगे और इसका reason आपको higher classes में मिलेगा. इस तरह की जो reaction है उसकी detail, right? To summarize the whole reaction, the anode loses copper atoms forming copper ions and the cathode gains same number of the copper ions to form copper atoms. तो यहाँ से देखिए इस पूरी की पूरी जो रिएक्शन उसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं कि जो आपके एनोड हैं ये कॉपर एटम्स को लूज करेंगे फॉर्मिंग कॉपर आयंस एंड कैथोड जो है वो गेन करेंगे सेम नंबर ऑफ कॉपर आयंस टू फॉर्म कॉपर एटम्स. यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. Electroplating is one of the most common uses of electrolysis. Electroplating is used in number of industries for functional and decorative purposes. Chrome plating of steel parts in automobiles is one of the well-known examples. These parts become more corrosion resistant when they have been electroplated with first nickel and then by chromium. Similarly, gold and silver are very commonly used to electroplate decorative items and jewelry to give them a better look. देखिए electroplating काफ़ी जगह किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे आपके ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स में किया जाता है, जैसे क्रोम प्लेटिंग होती है स्टील पार्ट्स की ऑटोमोबाइल्स में. ओके, ये पार्ट जो हैं अब फिर ज़्यादा कॉरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं जब इनको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, पहले निकल से एंड देन क्रोमियम से. इसी तरह से गोल्ड एंड सिल्वर है, ये आपके कॉमनली यूज़ किए जाते हैं
किसी भी डेकोरेटिव आइटम को इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए, ओके, जिससे कि उनको बेटर लुक मिल सके. इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन कार्स एंड फ्यूल सेल्स. इलेक्ट्रोलिसिस इज ऑल्सो यूज्ड इन सेपरेटिंग आउट प्योर मेटल्स फ्रॉम द इम्प्योर मेटल्स. इलेक्ट्रोलिसिस को हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन कार्स के लिए, राइट. एंड इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ किया जाता है प्योर मेटल्स को उनके इम्प्योर मेटल से सेपरेट आउट करने में भी. In the process of electrolysis, oxygen is also produced along with the production of hydrogen. This is used in nuclear submarines to generate breathable oxygen from the water around them so that they can remain underwater for as long as their fuel lasts. अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा, मतलब आपका हाइड्रोजन का तो प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा. तो इसको न्यूक्लियर सबमरीन्स में यूज़ किया जाता है जिससे कि ब्रीदेबल ऑक्सीजन जो है उसको जनरेट किया जाए वाटर से, ताकि जो भी अंडर वाटर है जितना मतलब टाइम वो रह सके जब तक उनका फ्यूल लास्ट करता है. Points to remember: electricity is a basic part of nature and it is one of our most widely used forms of energy. Atoms are made of small particles. The center of an atom is called the nucleus. It is made of particles called protons and neutrons. The electrons in the shells closest to the nucleus have a strong force of attraction to the protons. Water is a compound made of two gases, hydrogen and oxygen. Electroplating is used in a number of industries, functional and decorative purposes. Electroplating is the coating of an electrically conductive object with a layer of metal using electrical current. When the electricity is passed through water, the hydrogen ions are attracted towards a negatively charged terminal. Electrolysis is also used in the manufacture of hydrogen for hydrogen cars and fuel cells. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, and इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.